Hello everyone, I am Achla Sharma, an assistant professor from Biyani Group of Colleges. Today I want to impart my lecture on what operating system is and what is the need of operating system. Initially, I just want to ask a question, what does your computer consists of? Everyone will speak a hardware component, some software components and one or more application softwares. But the main important thing that must be installed before doing anything on the computer system is an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि सिंपल सा ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जो भी यूज़र है वो अपने हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट होता है और जो भी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है वो यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी यूज़र डायरेक्टली कोई हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना ही उस यूज़र को कोई ना कोई एक रिजल्ट मिल सकता है. सो अ सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज that an operating system, it is an interface or an intermediary between the computer hardware and computer user. As we have written, the main objectives of the operating system are management, coordination and sharing of the resources. जितने भी resources हमारे एक कंप्यूटर के लिए essential होते हैं वर्किंग के लिए, उन सब का coordination बहुत ज़्यादा important है. ठीक है, बिकॉज मैं कीबोर्ड से कुछ भी अपनी अगर की प्रेस कर रही हूँ, मैं कोई भी डेटा का इनपुट देना चाहती हूँ, लेकिन अगर कीबोर्ड और मेरा जो सीपीयू है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मैंने यहाँ से की प्रेस करी लेकिन सीपीयू ने या मेरी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है उसने उस इंस्ट्रक्शन को कैच ही नहीं किया, तो मेरा वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं उन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट, उनकी प्रॉपर शेयरिंग और उनका कोऑर्डिनेशन इज अ मस्ट. Second thing, we can say that operating system, it is a technical layer of the software. Technical layer हमने उसे क्यों बोला है सॉफ्टवेयर की? Because it is associated with all the technicalities of the computer on which our system is based. Fine. Third thing, file system. जितने भी हमारे कंप्यूटर में जो भी हम फाइल्स को अरेंज करते हैं, उनको एसोसिएट करके रखते हैं, उन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट, उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन, कौन सी फाइल को कहाँ पे स्टोर करवाना है, उस फाइल को रीड राइट बनाना है या जो कुछ भी बनाना है, वो सारा काम फाइलिंग का जो मैनेजमेंट का होता है, फाइल का और डायरेक्टरीज का जो मैनेजमेंट है, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा. सेकेंड थिंग, इट इज़ अ कमांड लैंग्वेज. सिंपली मूविंग फर्दर वी कैन से that an operating system, it is consists of 4 components. Means the computer, it consists of 4 components. The hardware component, the operating system which we are talking about, the application program and the user interface. Hardware, as we all know, जितने भी मेरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैं, मेरे मेमोरी डिवाइसेस हैं, मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं मेरे कमांड को दे सकती हूँ या मुझे मेरा फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो मेरे होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सेकेंडली, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो इंटरमीडिएरी होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मेरे को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर. नेक्स्ट आते हैं मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो मेरे इन हार्डवेयर कंपोनेंट, जो मेरे यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज थे, उनको मैं कितनी अच्छे तरह से, कितने बेनिफिशियली उनको कैसे मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा हो गया कंपाइलर, असेंबलर्स, डेटाबेस सिस्टम, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको मैं कितने अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, कहाँ उसको स्टोर करवा सकती हूँ. लास्ट आर द एंड यूजर्स, जो कि मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ या अपनी क्वेरीज को सबमिट करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि उन क्वेरीज को हैंडल करे और फाइनली उनका जो रिजल्ट है वो हमारे यूजर को प्रोवाइड करवाए. ठीक है, हम लोगों ने ये बता दिया कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किन कंपोनेंट से मिलकर मेरा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है. लेकिन देन टू हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली 2 व्यूज पे बेस्ड होता है. पहला होता है मेरा सिस्टम व्यू, सेकेंड होता है मेरा यूजर व्यू. सिस्टम व्यू मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मेरा कैसे हो रहा है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर पा रहा है.
प्रॉपर रिसोर्स का मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही यूज़र को सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, दूसरा यूज़र आइडल बैठा रहे, या बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम पे मेरा पर्टिकुलर यूज़र को उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो सारा सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो संभालता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम व्यू। सेकेंड मेरा आता है यूज़र व्यू। हम जैसे यूज़र हैं, हमारा सा काम क्या है, सिंपल हम अपने लैपटॉप या पीसी के सामने बैठे जो भी चीज़ हमें करनी है हम लोगों ने इंटरेक्शन किया और हमें फाइनली रिजल्ट मिल गया। मेन जो एम होता है यूज़र व्यू का वो होता है हमारी परफॉर्मेंस। हमारा रिस्पॉन्स टाइम हमारा मिनिमाइज्ड होना चाहिए। जितना कम मेरा रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना अच्छा मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मान सकती हूँ। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी कुछ ना कुछ एक आर्किटेक्चर होगा, कैसे ना कैसे करके वो एक बना हुआ होगा, उसका बिल्ट कुछ ना कुछ होगा। तो मेनली हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के बेस्ड पे बना हुआ है। हमारा उसका एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। जो भी हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज लेयर 0, एंड आउटर मोस्ट लेयर जो भी मेरी nth लेयर होती है वो मेरी होती है आउटर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो मेरी होती है वो होती है मेरी हार्डवेयर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर मेरी होती है जो मेरा जिस लेयर से मेरा यूजर इंटरैक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम ही यही होता है कि यूजर को क्या चाहिए उसे वो प्रोवाइड करवाए, इंस्पाइट ऑफ ये बताने के कि वो जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है। मेन फोकस इज व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। ठीक है, फर्स्ट लेयर मेरी हार्डवेयर लेयर होती है, सेकेंड लेयर मेरी CPU शेड्यूलिंग लेयर होती है, थर्ड लेयर मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ प्रोसेस मैनेजमेंट, फिफ्थ लेयर नेक्स्ट लेयर मेरी जो होती है वो होती है मेरी इनपुट आउटपुट बफर के कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन सारी लेयर से मिलके मेरा एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बनता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनर मोस्ट लेयर मेरी हार्डवेयर, किस हार्डवेयर से मैं इंटरैक्ट करना चाह रही हूँ, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। CPU शेड्यूलिंग मतलब किस प्रोसेस को मेरा CPU का कौन सा टाइम मिलेगा, कब किस प्रोसेस को CPU हैंडल करेगा। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी अलोकेट करवानी है, कब उससे मेमोरी को हमें फ्री करवाना है। मेमोरी का अलोकेशन और डी अलोकेशन ही मेरा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। नेक्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट होता कैसे है, कि हमारी जो भी प्रोसेसेस आ रहे हैं, जो भी मेरी रिक्वेस्ट आ रही है उनकी सीक्वेंसिंग क्या आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट की कि किस प्रोसेस को कब CPU मैनेज करेगा, कब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल करेगा, कब उसकी रिक्वेस्ट हम ग्रांट करेंगे। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट बफर, फाइनल लेयर होती है मेरी यूजर इंटरफेस की, जिस लेयर से मेरा यूजर इंटरैक्ट करता है। अब हमने पढ़ा कि ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, उसे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवाना है। फर्दर इन डिटेल अगर मैं डिस्कशन करूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं मेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, जिस हार्डवेयर डिवाइस को मैं यूज़ करना चाहती हूँ उसका इनिशियलाइजेशन का काम मेरा कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड टाइम शेयरिंग, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, कब कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आया है, उसे कब टाइम देना है, कितना टाइम हर प्रोसेस को देना है, वो सारा काम मेरा होता है टाइम शेयरिंग का। नेक्स्ट इंटरैक्शन विद द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एज वी हैव सीन हेयर। मल्टी थ्रेडिंग, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस मिलके मेरे थ्रेड्स बनाते हैं। मीन्स थ्रेड्स मेरे क्या होते हैं, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को पूरा एज इट इज मैं एग्जीक्यूट ना करवा के पार्ट्स में उसको मैंने डिवाइड किया है और फिर मैंने इंडिविजुअल थ्रेड को मैं एग्जीक्यूट करवा रही हूँ डिफरेंट सिस्टम्स पे या डिफरेंट एप्लीकेशंस पे मैंने उनको रन करवाया है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन हो रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट एंड एलोकेशन, किस फाइल को कितना स्पेस की ज़रूरत है, कब वो स्पेस मेरा फ्री हो रहा है तो वापस हमें उसे कलेक्ट करना है स्पेस को। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर मैसेजिंग,
अगर यूज़र कोई भी एक ऐसा इनपुट देता है जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो उसके रिगार्डिंग क्या रूटीन मेरा बना हुआ है, क्या मेरे ब्लॉक ऑफ कोड हैं, क्या एरर मैसेज उसे प्रोवाइड करवाना है, वो सारा काम करेगा। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरिंग डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये मेरी हो गई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर is that the types of operating system. Different types of operating system exist. जैसे जैसे हमारा एरा चेंज होता गया, जैसे जैसे हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इवोल्यूशंस होते गए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमारा क्या होता था कि अगर किसी यूज़र को अपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, कोई रिक्वेस्ट देनी है, तो वो एक पंच कार्ड्स होते थे, उन पे अपनी रिक्वेस्ट को लेता था, वहाँ अपनी रिक्वेस्ट को लेके जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होता था वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करवा देता था। और जब कंप्यूटर ऑपरेटर होता था वो फिर उसे डिकोड करके जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट थी वो कंप्यूटर में उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता था और फिर उसकी वो रिक्वेस्ट हैंडल होके आती थी। लेकिन ये जो एंटायर प्रोसेस होता था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि यूज़र का, पहली बात, यूज़र का इसमें कंप्यूटर से कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। उसे अपनी रिक्वेस्ट एक ऑपरेटर को सबमिट करनी पड़ती थी एंड ऑपरेटर विल हैंडल दैट रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू आइडल बहुत टाइम के लिए रहता था, क्योंकि जब तक यूज़र ने रिक्वेस्ट करा, यूज़र ने अपनी रिक्वेस्ट ऑपरेटर को दी, उसके बाद ऑपरेटर उस रिक्वेस्ट को फर्दर एनालाइज करेगा, कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद फाइनली उसका आंसर आता था। तो यहाँ पे कार्ड्स की फॉर्म में वो अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करता था एंड फाइनली कुछ टाइम के बाद यूज़र को उसका आंसर मिल पाता था। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। इसमें कम सीपीयू की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई, सीपीयू आइडल बहुत टाइम के लिए रहने लगा, थ्रूपुट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था इसमें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, टाइम शेयरिंग, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम